सुप्रभात, सुस्वागतम। मित्रों, चेतना के विस्तार में बाधक हैं मन, बुद्धि और अहंकार। तो कैसे करेंगे अपने चेतना का विस्तार, इवोल्यूशन? क्योंकि इन बाधाओं को तो ट्रांसेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मेडिटेशन में चेतना का विस्तार जब होता है तो हम अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जो मिले हुए हैं नेचर की तरफ से, गॉड गिफ्टेड है। ये मन है, बुद्धि है, अहंकार है। इनका ट्रांसेंड कैसे होगा? एक ही उपाय है, इनके साथ ऐसा तालमेल बनाएं कि ये बाधा न पैदा करें। जैसे मन का क्या काम है? जब आप मेडिटेशन करते हैं तो विचारों को लाना। मेडिटेशन में सबसे ज्यादा विचार आते हैं। स्टार्ट की बात कर रहे हैं, जब मेडिटेशन स्टार्ट करता है अभ्यासी, तो उसका एक ही बाधा होता है, विचार आते हैं। और बुद्धि भी मदद करता है उसमें, सोचने के लिए, समझने के लिए। और अहंकार तो कायम रहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। तो सबसे पहले तो मन को कैसे करेंगे अपने फेवरेबल या सहयोगी, कैसे बनाएंगे? मित्रों, एक ही तरीका है कि वो जो कुछ भी करता है उसके साथ बिल्कुल न्यूट्रल रहना। जैसे विचार आए मेडिटेशन में, तो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना या उनको जबरदस्ती नहीं करना, हटाना नहीं। क्योंकि ऐसा करने से फिर उन्हीं को पावर मिलता है। हम उनके बारे में जब प्रयास करना शुरू करते हैं, ये विचार आया है इसको हटा दें, क्यों आया है, या आप रुष्ट होते हैं, तो उसको पावर मिलता है। हमारे सोचने से उसको पावर मिलता है, और वो पावर हमें से मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में न्यूट्रल कैसे होंगे? हमारा लक्ष्य है डिवाइन लाइट, जिस पर ध्यान कर रहे हैं। हार्ट में डिवाइन लाइट, ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत मौजूद है, हम उस पर ध्यान कर रहे हैं। जब विचार आएंगे तो भंग होगा। तो हमें उन विचारों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जैसे ही विचारों के बारे में सोचेंगे उनको और पावर मिलेगा, और विचार आएंगे, तो फिर आपकी चेतना का विस्तार रुक जाएगा, मेडिटेशन कंप्लीट नहीं होगा। फिर क्रमिक विकास रुक गया, फिर ध्यान कामयाब नहीं होगा। इसलिए आए हुए विचारों के साथ तालमेल ये होना चाहिए कि आप उन पर ध्यान ही ना दें, जरा सा भी ध्यान ना दें। भैया, हम तो ईश्वरीय प्रकाश पर ध्यान कर रहे हैं, उसी पर लगे रहे, क्योंकि वो विशाल स्रोत आपके हृदय में मौजूद है। और उसको छोड़ के हम क्यों इनके फेर में पड़े? ये इंपॉर्टेंट मामला है।
अनिमंत्रित मेहमान के साथ जो सलूक होता है, या आप ध्यान नहीं देते हैं किसी के प्रति जो आए, तो वो चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, आपको हटाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन में। तो जब उनकी उपेक्षा करेंगे, यूं ही वो चले जाएंगे। जब चले जाएंगे तो आप मेडिटेशन सही करेंगे और आपकी चेतना का क्रमिक विकास जारी रहेगा। और एक समय आएगा जब आप विकास के उस प्रगति के उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर मन अब काम नहीं कर पाएगा। तो चित्त और चेतना के विकास को ट्रांसेंड कर देना है। छलांग हो गया उस पर, तब ये कुछ नहीं कर पाएगा। तब धीरे धीरे विचार आना खत्म हो जाएंगे और आपका प्रोग्रेस खूब बढ़िया होगा। यही खास बात आज बताना आवश्यक था कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो कभी भी उलझे नहीं विचारों से, नहीं तो फिर जाल वो और बनाता जाएगा और उस जाल में आपको फंसा डालेगा। बुद्धि भी उसकी मदद करेगी। तो इसलिए बहुत ही होशियारी पूर्वक उन विचारों के साथ कोई तालमेल नहीं रखना। तालमेल कहाँ रखना है? डिवाइन लाइट पर। हम ध्यान कर रहे हैं, डिवाइन लाइट आने दीजिए। देखिए थोड़ी देर में वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। फिर एक समय आएगा कि वो आना ही बंद कर देंगे। अरे क्या जाए भैया, वो तो ध्यान ही नहीं देता है। तब आपका काम बन गया और बहुत मजे से मेडिटेशन होगा, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। चेतना के विस्तार में कोई बाधा नहीं आएगी। ये बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभ्यासी भाई बहनों और सभी नए साधकों के लिए खास तौर से। पुराने तो जो हो चुके हैं वो तो कुछ समझ चुके हैं इस बात को कि हमें कैसे ध्यान करना है। उनके पर ध्यान नहीं देना है, अपने डिवाइन लाइट पर ध्यान देना है। ये खास बात है। बस इतना ही बताना था। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका मेडिटेशन बहुत बढ़िया होगा। चेतना का विस्तार लगातार होता रहेगा और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।